अस्सलाम वालेकुम। जैसे जिब्रान को उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम तर देखने सुनने चाहने वाले खैर आफियत से होंगे। हमारे पास बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं हमारे एंड यूज़र के, हमारे इन्वेस्टर्स के, क्या जो सोसाइटी ट्रांसफ़र होती है इसमें और बिल्डर ट्रांसफ़र में क्या फ़र्क है। हम जहाँ पे भी अपार्टमेंट, शॉप या पेंट हाउस परचेज करते हैं तो शुरू में बिल्डर इंटरनल ट्रांसफ़र क्यों देता है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है। तो इससे कैसे बचा जा सके आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले यार, आपने किसी भी सोसाइटी में अगर आपने कोई हाई राइज जो बिल्डिंग बन रही है उसमें अपार्टमेंट या शॉप या पेंट हाउस आपने लेना, तो सोसाइटी की तरफ से आपको कोई भी ट्रांसफ़र नहीं मिलती। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल्डर ही अपने लेटर हेड के ऊपर इंटरनल ट्रांसफ़र देगा। वो होती क्यों है, उसकी वजह ये है कि जब आप किसी भी सोसाइटी में अगर वो आरडीए से अप्रूव्ड है या सीडीए से अप्रूव्ड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस हाई राइज का जो एलओपी बनेगा वो जाएगा सोसाइटी के ऑफिस में। सोसाइटी के ऑफिस से अप्रूव्ड होने के बाद वो जाएगा आरडीए के ऑफिस। आरडीए के ऑफिस से भी वो लेआउट प्लान आपका अप्रूव होने के बाद दोबारा उस बिल्डर के पास आता है जिसके ऊपर बिल्डर अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करता है। अब जब बिल्डिंग कंप्लीट ही नहीं हुई है तो सोसाइटी कैसे आपको खुद से ट्रांसफ़र दे सकती है या आपको कोई भी इदारा कैसे ट्रांसफ़र दे सकता है। तो सबसे पहले आपको बिल्डर खुद ही अपनी ट्रांसफ़र देगा अपने लेटर हेड के ऊपर जहाँ पर भी आपने शॉप, ऑफिस या अपार्टमेंट वगैरह परचेज़ किया। अब इस फ्रॉड से बचा कैसे जा सके, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हुए हैं कि जो बहुत ज़्यादा जो हाई राइज होते हैं 10 कनाल, 15 कनाल, 2 कनाल वालों के ऊपर भी फ्रॉड होता है कि जो बिल्डर होता है वो एक्स्ट्रा सेल कर लेता है। लेट से एक अपार्टमेंट फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर का अपार्टमेंट नंबर 101 मुझे भी दे दिया और आपको भी दे दिया, थर्ड पार्टी को भी दे दिया और बाद में इसके ऊपर प्रॉब्लम बनते हैं क्योंकि हर एक बिल्डर को पैसा चाहिए होता है शुरू में अपनी बिल्डिंग को फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या ग्रे स्ट्रक्चर तक कंप्लीट करने के लिए। इस फ्रॉड से बचा कैसे जा सके कि आप किसी भी बिल्डर के साथ इन्वेस्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रोफाइल चेक करें कि इससे पहले इसने क्या काम किया। सेकंड, अगर आपने फिर भी कोई नया बिल्डर है और वो ईमानदार है, आपको लग रहा है कि अच्छा काम कर रहा है और आपने उसी के साथ इन्वेस्ट करें, तो आप उस लेटर हेड के साथ एक स्टाम्प पेपर भी लें, कम से कम 1200 वाला या 3000 वाला स्टाम्प पेपर भी लें उसके साथ। क्या मैंने आपके साथ ये अपार्टमेंट ले लिया, इसकी जो भी डाउन पेमेंट बनती है 25%, 30%, 40%, जो भी बिल्डर, हर बिल्डर का अपना एक पेमेंट प्लान होता है। तो आपने वो तमाम तर जो उस लेटर हेड के ऊपर लिखा गया है वो तमाम तर आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवा देना है कि भाई ये अपार्टमेंट मैंने आपसे परचेज कर लिया, बुकिंग के ऊपर ये इसका शेड्यूल और मैंने इस तरह से आपको पेमेंट करनी है। तो इस तरह से आप इस फ्रॉड से बच सकते हो और ये एक्स्ट्रा जो सेलिंग होती है इससे भी आप बच सकते हैं। बट फिर समझने की बात यह है कि जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको इंटरनल ट्रांसफ़र ही मिलेगी। बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद जो बिल्डर होगा 3 साल का अगर पेमेंट प्लान है तो वो 3 साल में अपनी बिल्डिंग कंप्लीट करेगा, उसके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स वो सोसाइटी ऑफिस में सबमिट करेगा कि भाई ये मैंने बिल्डिंग कंप्लीट कर दी है, इसमें गैस, बिजली, पानी तमाम तर कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं और ये मेरा कंप्लीशन लेटर वो उस अथॉरिटी में जमा करा देगा। लेट्स से अगर फैसल टाउन की हम बात करें तो फैसल टाउन के मेन हेड ऑफिस में वो जमा करवा देगा। फैसल टाउन के जो मैनेजमेंट है वो यहाँ से ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो फिर आरडीओ को मूव करेगा क्योंकि फैसल टाउन की अगर हम बात करें तो वो एक एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इलीगल प्लॉट हो या किसी भी कैटेगरी का प्लॉट हो वो इलीगल नहीं है। तमाम तर चीज़ें वो ऑन मैप आपको कस्टमर को दी जाती हैं और एंड यूज़र को दी जाती हैं। इसके बाद जाकर जो सोसाइटी आरडीए में वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराएगी, आरडीए की तरफ से आपको लेटर मिल जाएगा और उसके बाद डायरेक्ट ये ट्रांसफ़र सोसाइटी से हुआ करेगी। कोई भी क्लाइंट अगर आज अपार्टमेंट नंबर 101 मेरे पास है और मैं इसको सेल करना चाहता हूँ सेकंड पार्टी के ऊपर, तो मुझे बिल्डर के ऑफिस जाने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। जो भी गवर्नमेंट का टैक्स होगा वो मुझे टैक्स देना पड़ेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और फिर मेरी ये ट्रांसफ़र हो जाएगी सोसाइटी के ऑफिस से। इसके बाद हम बात करते हैं कि यार जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती हैं वो चीज़ें कौन सी होती हैं और वो कैसे होती हैं। लेट्स से अगर हम जीटी रोड के ऊपर सफ़र करते हैं, जीटी रोड के ऊपर या पुराने मोहल्लों में जिस तरह हम देखते हैं उसमें ऐसे होता है कि जीटी रोड के ऊपर लेट्स से ग्राउंड +2, 3, 4 के जो है ना अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, या मरी वाली साइड के ऊपर विजिट कर रहे हैं, या मरी में जितने भी इस वक्त हाई राइज बन रहे हैं या वो ग्राउंड +5 हैं या 4 हैं या 3 हैं, जो भी कैटेगरी के हाई राइज बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो इलीगल बन रहे हैं। अगर उनके पास तमाम तर एनओसीज़ हैं, उन्होंने तमाम तरह एनओसीज अपने जो है ना डिपार्टमेंट से ले लिए हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो आपको इंटरनल ट्रांसफ़र तो देंगे शुरू में, बट बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद लेट्स से अगर वो 10 मरले का जो प्लॉट है जिसके ऊपर हाई राइज बन रहा है ग्राउंड +2 या 3 का, तो वो क्या करेगा कि जितने भी उसमें अपार्टमेंट्स बनेंगे, लेट्स से अगर उसमें 10 अपार्टमेंट बने हैं तो वो 10 अपार्टमेंट्स को इस 10 मरले के ऊपर इक्वल डिवाइड करेगा और इन 10 बंदों के ऊपर इक्वल
जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा उसमें यहाँ पे फ़र्दें इस तरह से डिवाइड कर दिए जाएंगे इन 10 बंदों के ऊपर। क्योंकि जहाँ पे भी रजिस्ट्री इंतकाल वाली चीज़ आती है समझने की, फिर आप कोशिश कीजिएगा, जहाँ पे भी रजिस्ट्री इंतकाल वाली अगर चीज़ आ जाती है कि जो रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीन है उसके ऊपर कोई बंदा एनओसी लेकर हाई राइज बना रहा है, वो आपको इंटरनल ट्रांसफ़र भी देगा, साथ में बिल्डिंग कंप्लीट होते ही आपको वो रजिस्ट्री भी देगा। अगर मेरी बिल्डिंग कंप्लीट है किसी की, आप मरी वाली साइड पे जाते हैं, जीटी रोड के ऊपर जाते हैं, अगर वो बिल्डिंग कंप्लीट है और आप कहते हैं यार कि मुझे इसमें ना अपार्टमेंट 2 या 3 या 4 अपार्टमेंट्स चाहिए, तो अगर वो आपको इंटरनल ट्रांसफ़र दे देता है लेटर हेड के ऊपर लिख के कि जी मैंने फ़लाँ फ्लोर के ऊपर फ़लाँ शॉप या फ़लाँ अपार्टमेंट इस बंदे को दे दिया, तो उसके साथ आप रजिस्ट्री लाजमी लीजिएगा। विदाउट रजिस्ट्री कल को जिसके नाम पर वो प्लॉट होगा, फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे वो शख्स फोत हो जाता है, तो उसके वर्सा आकर आपको कहें कि जी मेरे वालिद साहब ने तो बेचा ही नहीं था आपके ऊपर, आप फिर कहाँ जाएंगे। तो लिहाजा इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लिया करें। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2-4 लोगों से मशवरा करें। 2-4 लोग ऐसे कि वो सिर्फ अपने कमीशंस के लिए आपके साथ बात ना करें बल्कि वो आपके साथ मुखलिस हों। सबसे पहले उन लोगों को तलाश करें, उनको देखें, उनके साथ मशवरा करें, क्योंकि मशवरे में ही खैर होती है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।